सुपर रिवीजन में आप सबका स्वागत करते हैं। आज ये हम लोग सबसे पहले अगर बात करते हैं तो प्रमुख ज्वालामुखी, ठीक है सर। तो प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में अगर बात करते हैं तो हम ज्वालामुखी बोलेंगे और ज्वालामुखी के बाद बोलेंगे कि किस देश की ये ज्वालामुखी है, ठीक है सर। तो अगर हम बात करते हैं मेरापी ज्वालामुखी, कौन है बाबू? मेरापी ज्वालामुखी, ये इंडोनेशिया देश की ज्वालामुखी है, ठीक है सर। एक कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, ये इक्वाडोर की ज्वालामुखी है, ठीक है सर। किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये तंजानिया की ज्वालामुखी है। और बैरन, अगर हम बात करते हैं तो बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार की ये ज्वालामुखी है। अगला है विसुवियस ज्वालामुखी, ये इटली की है, इटली की है, ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं तो आ जाइए, अगर रेलवे बोर्ड, आप जानते होंगे रेलवे बोर्ड के कौन सीईओ है, अध्यक्ष कौन है, हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो रेलवे बोर्ड के फर्स्ट सीईओ के नाम वीके यादव था, वीके यादव। और वर्तमान अध्यक्ष कहिए या सेकेंड अध्यक्ष कहिए, ये सुनीत शर्मा थे। कौन बाबू? सुनीत शर्मा थे। और रेलवे मंत्री अभी कौन है बाबू? तो पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल। और पहली महिला अगर बात करते हैं तो रेलवे मंत्री ममता बनर्जी थे। अगर हम एमडी एंड सीईओ की बात करते हैं, आप एमडी किस बैंक के एमडी कौन है और सीईओ कौन है, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पीएनबी की अगर बात करते हैं तो पीएनबी के एमडी एंड सीईओ मल्लिका अर्जुन है, ठीक है सर। एक्सिस बैंक के अगर बात करेंगे तो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ अमिताभ चौधरी है। और आईसीआईसीआई बैंक के अगर हम बात करेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ संदीप बख्शी है। और एसबीआई के अगर हाल ही में बने हैं, एसबीआई के एमडी एंड सीईओ स्वामी नारायण और अश्विनी जी हैं। और वही एसबीआई के अगर बात करते हैं चेयरमैन दिनेश खारा है, ठीक है सर। तो अगर हम बात करते हैं, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त आर्टिकल नंबर 324 ईस्वी में है, ठीक है सर। गठन इसका 25 जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था। और 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है सर। तो इनका यानी कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और नहीं तो 65 वर्ष से पहले जो आयु प्राप्त कर चुका है वह हट जाएगा, ठीक है सर। फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा है मेरे ख्याल से, ठीक है सर। तो राजा राम मोहन राय, प्रमुख कुछ बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय ये ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था 1828 ईस्वी में। और सती प्रथा का खत्म 1829 ईस्वी में खत्म किया था विलियम बैटिंग के सहयोग से। और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिया था, ठीक है सर। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022 ईस्वी में कतर यानी दोहा में खेला जाएगा। और 2018 ईस्वी में कहां खेला गया था? रूस में खेला गया था। और रूस में खेला गया था लेकिन 2018 में जीता कौन? फ्रांस ने जीता था। और फीफा वर्ल्ड रैंकिंग यानी फीफा के अभी अध्यक्ष इन्फेंटिनो है, इन्फेंटिनो। यूएनओ के अंक के बारे में बात करते हैं। यूएनओ के अंक 6 प्रकार के होता है, ठीक है सर। आईसीसी वर्ल्ड कप, आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब होता है। और इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब का मुख्यालय दुबई में है और दुबई यूएई में पड़ता है, ठीक है सर। इनका अध्यक्ष ग्रेग बर्केले हो, यानी आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्केलो हैं। और इससे पहले अगर बात करते हैं तो पहले शशांक मनोहर हुआ करता था। और ग्रेग बर्केले न्यूजीलैंड के निवासी हैं। कहां के हैं निवासी बाबू? न्यूजीलैंड के। अच्छा चला, एक बात बताओ, आईसीसी यानी 2019 ईस्वी में खेला गया था तो इंग्लैंड प्लस वेल्स स्थान पर खेला गया था, इंग्लैंड प्लस वेल्स के स्थान पर खेला गया था। और इसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड एक दूसरे के फाइनल मैच में टकराया था, आप जानते होंगे। और जीता कौन बाबू? इंग्लैंड। याद कीजिए, ड्रा हो गया था, याद कीजिए, लेकिन फिर भी जीत दर्ज की थी कौन? इंग्लैंड जीत दर्ज की थी। वही आईसीसी 2023 में भारत में होगा। अगर फुल फॉर्म की बारे में बात करते हैं तो फुल फॉर्म रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और सीपीयू के फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और वही एलएएन के फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और वही पैन
और पीएएन के अगर बात करते हैं तो इनका फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। और रोम अगर पूछा जाता है कि एग्जाम हॉल में, तो रोम का अगर बात करते हैं फुल फॉर्म तो रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा सा जगह स्पेस खाली बच गया था, हमने सोचा कुछ ज्ञान दे देते हैं। तो वही वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हॉकी अगर बात करते हैं तो हॉकी की स्थापना हुआ था 1924 ईस्वी में, लेकिन हॉकी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बाबू? नरेंद्र बत्रा है। कौन है बाबू? नरेंद्र बत्रा। उम्मीद करता हूं कि ये रिवीजन आपको बहुत अच्छे ढंग से हो रहे होंगे और आपके एग्जाम में ये बहुत फायदेमंद करने वाला है, आप भी जान रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।